चाईबासा के सारंडा में रोआम में आयोजित विशाल आम सभा में सारंडा क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों ने सारंडा को सेंचुरी घोषित करने के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किया है। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर सारंडा को सेंचुरी घोषित नहीं करने दिया जाएगा। और इस विरोध प्रदर्शन में अगर बात करें तो मंत्री दीपक बिरुवा, सिंहभूम से सांसद जोबा मांझी सहित कई नेता और विधायक मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री दीपक बिरुवा ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि ग्रामीणों की भावना का सम्मान किया जाएगा। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा करें, जहां पर देखिए चाईबासा के सारंडा में ग्रामीणों ने विशाल जनसभा की और इस जनसभा में एक ही आवाज सबने मिलकर के बुलंद की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का विरोध किया जा रहा है सारंडा को, और इसी क्रम में अगर बात करें तो यहां पर ग्रामीणों को लोगों को आश्वासन दिया गया। और हमारे सहयोगी मनोज इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए लगातार एक आवाज बुलंद की जा रही थी। सारंडा को अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं घोषित करने का ग्रामीण यहां पर मांग कर रहे हैं, और लगातार सारंडा के रोआम में जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत की। हालांकि मंत्री ने देखिए आश्वासन जरूर दिया है। देखिए, निश्चित तौर पे जो गांव के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं किया जाए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर घोषित किया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो गांव के लोग मानते हैं कि उनका जो मूलभूत अधिकार है वो अधिकार छीन जाएगा। क्योंकि ये लोग जंगल में रहने वाले लोग हैं। ये लोग जब आदि मानव थे उस वक्त भी जंगल में थे और आज भी जंगल में है। इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जंगल पर मेरा अधिकार है, और उस अधिकार पर अगर कानून बन जाता है, सरकार अगर उसे अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर देती है, तो निश्चित तौर पे जो जंगल में लकड़ी की कटाई होता है जिससे हम लोग खाना पकाते हैं, तो वो कानून के दायरे में आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों पर मामला दर्ज होगा, हम लोग को जेल जाना पड़ेगा। या जंगल के इलाके में अगर हम खेती करते हैं, उससे हमारा परिवार चलता है, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो कई ऐसे चीज है जिसको लेकर गांव के लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तक सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं किया गया तो क्या बिगड़ गया, और अब इसमें कर देंगे तो क्या बन जाएगा। तो गांव के लोगों को पहले सरकार को समझाना होगा, और सरकार को गांव के लोगों को भरोसा में लेना होगा, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर सकते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाया था और कहा भी था कि अगर 8 तारीख तक अगर आप नहीं करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं करते, इसका रिपोर्ट नहीं देते, तो आप पे कार्रवाई होगी। क्यों ना कि मुख्य सचिव को जेल भेज दिया जाए। तो उसके बाद सरकार जो है इस मामले को काफी गंभीरता से लिया, और सरकार के 5 सदस्यीय टीम जो सारंडा पहुंचा, और पहुंचने के बाद इस पूरे मामले को लेकर एक बैठक की, जिसमें गांव के प्रबुद्ध लोग भी थे, जो मान के मुंडा के लोग भी थे, लेकिन ज्यादातर 90% जो मान के मुंडा है वो इसका विरोध कर रहे थे। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मेरा मूलभूत सुविधा, मूलभूत अधिकार जो है वो छिन जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनता है हो रही है, और जिसको लेकर जो वन है वो नुकसान हो रहा है वो कम से कम नहीं होगा, और साथ साथ आसपास के गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसे आप देख लीजिए, सीधे कोई ज्यादा दूर नहीं, आप दलमा में देख लीजिए, दलमा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है। आसपास के गांव के लोगों का जिनका जमीन है वहां पर कॉटेज बनाया गया है, उसका पैसा 30% सरकार लेती है, और बाकी 70% उन जमींदार के पास जाता है जिनका जमीन दाता है, उनको मिलता है। तो ये लोग को ऐसे समझाना पड़ेगा। अगर जब तक सरकार नहीं समझा पाएगी तब तक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सारंडा का जो इलाका है वो बहुत बड़ा इलाका है। आपको उड़ीसा को भी जोड़ता है जहां आदिवासियों की संख्या है, छत्तीसगढ़ को जोड़ता है जहां आदिवासियों की संख्या है, बंगाल को जोड़ता है वहां आदिवासियों की संख्या है, और झारखंड तो ऑलरेडी आदिवासियों की संख्या है ही। तो ऐसे में सरकार को अब गांव के लोगों के साथ एक सामंजस्य बनाना होगा, और जब तक सामंजस्य नहीं बनेगा हमें लगता है कि गांव के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बने, और उसका विरोध शुरू हो गया है। पहले तो छोटे छोटे कस्बे में लोग बैठते थे, अब तो 56 और 58 मौजा के लोग एक साथ बैठ रहे थे। 110 मौजा के लोगों ने ऐलान कर दिया है कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो धीरे धीरे ये आग जो है कि पूरे सारंडा में फैलता जा रहा है। सरकार को और प्रशासन को जरूरत है कि वो लोगों के साथ सामंजस्य करे, लोगों को समझाएं, उनकी योजना को बताएं, तब जाकर कहीं गांव के लोग मानेगा, तब जाकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आप घोषित करेंगे तो विरोध नहीं होगा। नहीं तो विरोध ऐसा है कि पूरे आदिवासी समाज के लोग
एक तरफ है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि मेरा अपना अस्तित्व अब खतरे में है। जी बिल्कुल मनोज, बिल्कुल लेकिन मनोज, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ आदिवासी, एक तरफ जो मानकी मुंडा है वो अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि 8 तारीख तक, 8 अक्टूबर तक वहां अगर ये फैसला नहीं लिया जाता है तो ऐसे में मुख्य सचिव को वहां पर सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा। तो सरकार अगर इन्हें समझाती भी है तो इतनी जल्दी सभी चीजों को करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होने वाला है सरकार के लिए भी। को ये कदम पहले उठाना चाहिए था, जी क्योंकि अब आनंद फानंद में जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इन लोगों को फटकार लगाया, इन लोगों को कहा कि 8 अक्टूबर तक अगर आपको नहीं भेजते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं तब सरकार जो है कि जागी और सरकार आनंद फानंद में निर्णय लिया और उसका 5 सदस्यीय टीम भेजी। अगर यही मामला था तो पहले अगर जाते तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी इनका सहयोग करता, क्योंकि अगर कुछ है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाते। तो निश्चित तौर पर अब सरकार को और प्रशासन को अब न्यायालय के शरण में जाना होगा और ये बताना होगा गांव के लोग चाहते क्या है। अगर सरकार वो सुप्रीम कोर्ट मान गई तो ठीक है, नहीं तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर अंतिम निर्णय सुना दिया है तो कार्रवाई निश्चित है। लेकिन ये सरकार के लिए भी परेशानी है और साथ साथ स्थानीय अधिकारियों के लिए भी परेशानी है। अब ऐसे में गांव के लोग अड़े हुए हैं कि हम नहीं बनने देंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सरकार चाहती है कि कम से कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बने तो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन भी नहीं हो। तो ऐसे में अब प्रशासन को, हालांकि स्थानीय जो मंत्री हैं, विधायक हैं दीपक बुढ़वा, उन्होंने आश्वासन लोगों को दिया कि आपके भावना का कद्र किया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके भावना के कद्र करना और लोगों को समझाने में वक्त बहुत लंबा लगेगा। अब समझिए ज्यादा दिन नहीं है, 3-4 रोज समय और बचा है। 3-4 रोज में अगर रिपोर्ट नहीं भेजते हैं तो फिर कोर्ट जो है अपने तरफ से आगे क्या कार्रवाई करती है वो देखना होगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये चुनौती जरूर होने वाली है सरकार के लिए भी, क्योंकि ये कदम जो अब उठाया जा रहा है वो पहले उठाना चाहिए था, जिस तरह से जानकारी आपने भी दी। अब देखना ही होगा कि इसका निष्कर्ष निकल करके क्या सामने आ पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम अपडेट्स के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।